Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today is our lecture number 4 gaseous exchange in heaven. जिस तरह से दूसरे एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज रेस्पिरेशन के लिए ही होते हैं, हमारे अंदर भी रेस्पिरेशन के लिए ही होता है। और रेस्पिरेशन का जो अमल है इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ब्रीथिंग, इसके बाद गैसेस एक्सचेंज और इसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन है। तीनों अलग अलग प्रोसेस, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। और ये जो अमल है वो हमारे लंग्स के अंदर होते हैं, और लंग्स के अंदर भी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो हमारा अल्वियोलाई है। तो इंसानों के अंदर 2 लंग्स होते हैं और हर लंग्स में बिलियंस ऑफ अल्वियोलाई मौजूद होते हैं। इन ह्यूमन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग। इंसानों के अंदर जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है इसमें ब्रीथिंग शामिल है, गैसेस एक्सचेंज शामिल है और सेलुलर रेस्पिरेशन। ये तीनों है अलग अलग प्रोसेस, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि ब्रीथिंग में जब हम ब्रीथिंग की बात करते हैं तो ब्रीथिंग मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। ब्रीथिंग में 2 स्टेप्स होते हैं, एक इंस्पायरेशन और दूसरा एक्सपायरेशन। एक के ज़रिए हम जो है सांस लेते हैं और दूसरे के ज़रिए दूसरा जो है एक्सपायरेशन के ज़रिए हम सांस जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं। इसके बाद गैसेस एक्सचेंज यानी वो अल्वियोलाई के ज़रिए होते हैं, और जब हम सांस लेते हैं इंस्पायरेशन के ज़रिए और उसमें मौजूद जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर चले जाते हैं, और ब्लड के में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अल्वियोलाई के अंदर आते हैं और अल्वियोलाई से होते हुए हम इसको एक्सपायर करते हैं। और यह हमारे जिस्म के अंदर और रेस्पिरेटरी सरफेस इज लोकेटेड इनसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ अल्वियोलाई कंटेंड इन पेयर्ड ऑर्गन्स यानी लंग्स। हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस वो लंग्स के अंदर यानी अल्वियोलाई के लंग्स जो है वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो 2 लंग्स और एयर पैसेजवे पर मुश्तमिल है। और जो हमारे लंग्स है वो थोरैक्सिक कैविटी यानी चेस्ट, सीने के अंदर पाए जाते हैं। आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड लंग्स। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पेयर्ड लंग्स यानी 2 लंग्स पर मुश्तमिल है, जो कि लोकेटेड इनसाइड द थोरैक्सिक कैविटी, जो कि थोरैक्सिक कैविटी चेस्ट के अंदर यानी अंदरूनी हिस्से में यानी सीने के अंदरूनी हिस्से में पाए जाते हैं। एंड एयर पैसेजवे, और दूसरा जो है वो एयर पैसेजवे हवा की नाली। तो हवा की नाली और दूसरा लंग्स, ये दोनों मिलकर ही हमारा रेस्पिरेटरी इंसानों का रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। इसके बाद आते हैं लंग्स। तो लंग्स एक मस्कुलर टिश्यू है जो कि बहुत ही नरम होते हैं, सॉफ्ट स्पंजी होते हैं, बहुत ही जिस तरह से स्पंज होते हैं तो बहुत सॉफ्ट के नरम होते हैं, और स्पंजी के साथ साथ देखने में वो पिंकिश कलर है। इसको 2 मेम्ब्रेन के ज़रिए कवर किया होता है, रैप किया हुआ है यानी इसको ढांपा हुआ है। और 2 मेम्ब्रेन के दरमियान द स्पेस बिटवीन प्लेलर मेम्ब्रेन इज़ फिल्ड विथ फ्लूइड, यानी इन 2 मेम्ब्रेन के दरमियान एक फ्लूइड है जो कि एक्ट एज अ लुब्रिकेंट का काम करता है। लुब्रिकेंट का क्या काम होता है? लुब्रिकेंट का काम है कि 2 चीज़ों को आपस में टकराने से बचाना, क्योंकि हमारा जो लंग्स है वो हमेशा फंक्शनल रहता है, तो यहाँ पर एक दूसरे से टकराने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये लुब्रिकेंट दूसरे को टकराने से बचाने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। और साथ साथ जो ये लुब्रिकेंट है ये हमें सांस लेने में भी आसानी पैदा करती है, और इजीली हम जो है सांस ले सकते हैं। ह्यूमन लंग्स एक के बोनी केज के अंदर बंद होते हैं, जो कि स्टर्नम और 12 पेयर ऑफ रिब्स पर मुश्तमिल है। स्टर्नम वो हड्डी होती है जो कि बिल्कुल आगे की तरफ यानी हमारे लंग्स से बिल्कुल आगे की तरफ होती है,
और रिब्स यानी जिसको उर्दू में पसली कहते हैं वो स्टेर्नम से निकलते हैं और पीछे जाकर वर्टेब्रल कॉलम से वो जुड़ जाते हैं। इंसानों के अंदर जो है वो 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, यानी 12 पसली लेफ़्ट साइड पर और 12 पसली राइट साइड पर मुश्तमिल हैं, और पीछे जो है वो वर्टेब्रल कॉलम में उड़ जाते हैं, और ये जो है लंग्स प्रोटेक्ट करते हैं, हिफाजत करते हैं। और रिब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, किसके ज़रिए? एक मसल है जिसके ज़रिए रिब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, जिसको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल। दो रिब्स के दरमियान जो जो गोश्त है, इसको क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। इसके बाद हमारे जो है रिब्स के निचले हिस्से पर एक मसल है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। ये जो डायफ्राम वो जो है एब्डोमिनल कैविटी और रिब्स, इन दोनों को आपस में सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। और हर लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ अल्वेलाई मौजूद होता है, हर लंग्स में, क्योंकि चेस्ट कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। ईच लंग इज सॉफ्ट। लंग्स हर दो लंग्स है, दोनों बिल्कुल नरम है, स्पंजी है, और देखने में पिंकिश कलर है। इट इज़ रैप्ड इन 2 पिलर मेम्ब्रेन। इसको 2 पिलर मेम्ब्रेन से रैप किया हुआ होता है, कवर किया हुआ होता है। द स्पेस बिटवीन पिलर मेम्ब्रेन इज़ फिल्ड विथ फ्लूइड। इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है उसको फ्लूइड के ज़रिए फिल किया हुआ है, और ये ऐसा लुब्रिकेंट का काम करता है, दैट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट। दिस मेक द ब्रीथिंग मूवमेंट ईजियर। इसकी वजह से जो ब्रीथिंग का अमल है वो बिल्कुल आसानी से हो जाती है। और लंग्स इज़ इनक्लोज इन अ बोनी कैच। लंग्स को एक बोनी केज के अंदर बंद किया हुआ होता है, और मेड अप ऑफ अ फ्लैट स्टर्नम इन फ्रंट। सामने से, इसको मैंने पहले कहा था, सामने से एक हड्डी है जिसको स्टर्नम कहते हैं, और साइडों पर 12 पेयर ऑफ रिब्स है। 12 पेयर ऑफ रिब्स फ्रॉम फ्रंट टू बैकवर्ड, यानी सामने से पीछे की तरफ 12 पेयर्स यानी 24 रिब्स मौजूद होते हैं, जिसकी वर्टेब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ होता है। रिब्स आर अटैच विद इंटरकोस्टल मसल, और रिब्स एक दूसरे से अटैच होते हैं इंटरकोस्टल मसल के ज़रिए, यानी 2 रिब्स के दरमियान जो मसल है उसको इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। इन द लोअर पार्ट ऑफ द थोरैक्स के निचले हिस्से पर एक मसल है, लाइस अ शीट ऑफ मसल, एक शीट पाए जाते हैं जिसको डायफ्राम कहते हैं। वी सेपरेट इट फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, जो कि एब्डोमिनल कैविटी और थोरैक्स को आपस में अलग करते हैं। इन दोनों के बीच में हम कह सकते हैं बॉर्डर है। ईच लंग इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ अल्वेलाई, और हर लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ अल्वेलाई मौजूद होते हैं, और अल्वेलाई वही गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं। अगर हम डायग्राम की बात करें, डायग्राम देखें तो डायग्राम में सबसे पहले नॉस्ट्रिल, नोज़ के अंदर जो सुराख है उसको हम नोस्ट्रिल कहते हैं। नोस्ट्रिल के बाद नज़ल कैविटी, और नेज़ल कैविटी के बाद जब जाते हैं तो फेरेंक्स आते हैं। फेरेंक्स के बाद एपिग्लोटिस, यानी जो कि ग्लोटिस के ऊपर पाया जाता है, और इसके बाद ये लेरेंक्स है। लेरेंक्स के बाद ट्रेकिया, यानी एक पाइप है ऑर्गेनली, और ये जब ये ट्रेकिया आगे मज़ीद जाकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, ब्रोंकाई में, 2 ब्रोंकाई में तकसीम हो जाते हैं, और ब्रोंकाई हर एक ब्रोंकाई जो है वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो एक ब्रोंकाई लंग के लेफ़्ट साइड पे जाते हैं, एक ब्रोंकाई लंग्स के राइट साइड पे जाते हैं, और लेफ़्ट साइड वाले ब्रोंकाई भी ब्रोंक्यूल्स में तकसीम हो जाते हैं, और राइट साइड वाला जो ब्रोंकाई है वो भी ब्रोंक्यूल्स में तकसीम हो जाते हैं। और लास्ट में आप देख सकते हैं डायफ्राम, जो कि बिल्कुल थोड़ा डोम शेप में आपको नज़र आते हैं। ईच अल्वेलस इज़ द रेस्पिरेटरी सरफेस। हमारा अब देखें हमारे लंग्स के अंदर बिलियंस ऑफ अल्वेलाई पाए जाते हैं, तो इसमें हर एल्यूलाई जो है वैसा रेस्पिरेटरी सरफेस काम करता है।
अल्विलाई देखने में पाउच लाइक है, जैसे पाउच होते हैं, और ये माइक्रोस्कोपिक है जिसको हम अपने आंखों से नज़र नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं, और ये सिंगल सेल लेयर पर मुश्तमिल है। इट इज़ इनक्लोज्ड बाई अ डेंस कैपिलरी नेटवर्क, और ये बहुत सारे कैपिलरी नेटवर्क यानी खून की जो नलियाँ, छोटी छोटी नलियाँ हैं, उनसे कवर्ड किया होता है, क्योंकि यहाँ से ही खून के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो इसमें डिफ्यूज़ हो जाते हैं, तो इसकी गिर्द जो है खून की नलियाँ पाई जाती है। इन ईच एल्वियोलस एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस, और हर एल्वियोलस के ज़रिए ही गैसेज एक्सचेंज का अमल हो जाता है बिटवीन एयर एंड ब्लड, हवा और खून के दरमियान। द एयर पैसेजवेज कंसिस्ट ऑफ नोस्ट्रिल, अगर हम एयर पैसेजवे की बात करें तो एयर पैसेजवे नोस्ट्रिल पर मुश्तमिल है, ट्रैकिया होते हैं, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल, इसमें से जो लेरंग्स और फेरंग्स को इन्होंने इंक्लूड नहीं, इसमें नहीं दिया गया है। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो जो है नोस्ट्रिल, ट्रैकिया और ब्रोंकाई ब्रोंकियोल पर मुश्तमिल है। सबसे पहले एयर फ्रॉम आउटसाइड इंटर इनटू द नेजल सैक, सबसे पहले हवा नोज के ज़रिए नेजल सैक में इंटर हो जाते हैं थ्रू एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, यानी नोस्ट्रिल के ज़रिए, नोस्ट्रिल वही जो ओपनिंग होती हैं, सुराख, उसको कहते हैं, तो इसके ज़रिए ही इंटर हो जाते हैं हमारे जिस्म के अंदर। दिस एंटायर पैसेज थ्रू विच एयर पासिस इज लाइंड बाय म्यूकस सेक्रेटिंग सिलेटेड सेल, और ये जो पैसेज है इसके अंदर यानी हमारे जो नोस्ट्रिल है, नोज के अंदर बहुत सारे सिलिएटेड सेल पाए जाते हैं, और साथ साथ में इसके अंदर म्यूकस भी होते हैं यानी जो लिक्विड पाए जाते हैं, और साथ साथ में हेयर पाए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये बाहर से आने वाले जो जरासीम है, हवा के साथ साथ जरासीम भी आ जाते हैं और डस्ट पार्टिकल आते हैं, तो इनको ट्रैप करते हैं। द इंटरनल सरफेस ऑफ द हैज़ रिच ब्लड कैपिलरीज विच टर्न द इनकमिंग एयर स्लाइटली हॉट, और इसके साथ साथ जो हमारा जो नोस्ट्रिल से बहुत सारे कैपिलरीज यानी ब्लड के जो नलियां हैं वो भी जुड़ा हुआ होता है, ताकि बाहर से जो हवा आते हैं उनको गर्म रखें, गर्म कर दें। द हेयर इन नेजल सैक्स एल्वेज सिलिएटेड एपिथेलियल लाइनिंग, जो हमारे नोज के अंदर जो हेयर है और जो एपिथेलियल लाइनिंग है वो क्या करते हैं, एंड म्यूकस कीप द एयर क्लीन बाय ट्रैपिंग एंड रिमूविंग डस्ट एंड जर्म्स, हमारे जो हम इनहेल करते हैं एयर को उसको साफ़ करते हैं। किस तरह से, इसमें जो अंदर अगर डस्ट है या जाम्स है, जरासीम वगैरह है या गिरद गुबार, इसको ट्रैप करते हैं और क्लीन एयर को, साफ हवा को जिस्म के अंदर पहुंचा देते हैं। दिस इंश्योर क्लीन एयर टू अप्रोच द रेस्पिरेटरी सरफेस, और साफ हवा जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस तक ही पहुंचा देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैकिया, द इंटरनल ओपनिंग ऑफ नेजल सैक ओपन इनटू अ लंग ट्यूब। सबसे पहले जो नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कैविटी के बाद नेज़ल सैक, और नेज़ल सैक जो है वो एक लंबा सा एक ट्यूब के अंदर ओपन हो जाता है, खुल जाता है, जिसको ट्रैकिया कहते हैं। इन इट्स बिगिनिंग देयर इज़ अ बॉक्स लाइक लैरिंग्स, इसकी शुरुआत में एक बॉक्स है जिसको हम वोकल कॉर्ड भी कहते हैं, जिसके ज़रिए साउंड प्रोड्यूस होते हैं, तो इसको लैरिंग्स कहा जाता है। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहा जाता है, वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। तो इन इट्स बिगिनिंग देयर इज़ अ बॉक्स लाइक लैरिंग्स और साउंड बॉक्स कंटेनिंग वोकल कॉर्ड टू प्रोड्यूस साउंड, इसकी शुरुआत में एक बॉक्स है जिसको लैरिंग्स कहते हैं, ये मौजूद होते हैं आवाज़ पैदा करने के लिए। द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इज नोन एज ग्लोटिस, और जहाँ से लैरिंग्स ओपन हो जाते हैं उसको ग्लोटिस कहते हैं। विच हैज़ लिड कवर लाइक और एपिग्लोटिस, जिसको एक के लिड जिसे हम कहते हैं ढक्कन, जैसे कि बर्तन के ऊपर ढक्कन रखते हैं, इस तरह से ग्लोटिस के ऊपर और एक कवर्ड होता है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो ये एपिग्लोटिस ही ग्लोटिस के ऊपर आ जाते हैं, और जो खाना है वो हवा की नली में जाने से ही बचाते हैं। ड्यूरिंग स्वॉल्विंग फूड और ड्रिंक, जब हम खाना निगलते हैं या हम पानी पीते हैं, द एपिग्लोटिस क्लोजेस द ग्लोटिस टू प्रिवेंट एनी फूड टू एंटर इन द ट्रैकिया, ये
एपिग्लोटिस से ग्लोटिस के ऊपर आ जाते हैं और खाना जो है वो ट्रेकिया में जाने से रोकते हैं। ट्रेकिया है सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग। ट्रेकिया क्या है? ट्रेकिया सी शेप कार्टिलेज है। कार्टिलेज किसे कहते हैं? कार्टिलेज ना बोन है ना गोश्त है, इन दोनों के बीच में जो होते हैं, जैसे कि हमारा नोज़ है, जैसे कि हमारा कान है, इनको कार्टिलेज कहते हैं। तो हमारा जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया जो है वो सी शेप का होता है और ये कार्टिलेज से बना होता है, रिंग की हालत में होते हैं और पैसेजवे है इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। नंबर 2 में आते हैं ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई, ट्रेकिया इज इन द सेंटर ऑफ द थोरैक्स बाइफरकेट्स इनटू 2 स्मॉलर डक्ट्स। ट्रेकिया आगे जाकर 2 मज़ीद नलियों में डिवाइड हो जाते हैं, इसको ब्रोंकाई कहते हैं। और ईच ब्रोंकस डू हैव सी शेप। हर ब्रोंकस उसका भी जिस तरह से ट्रेकिया सी शेप का होता था वो भी सी शेप का है और कार्टिलेज से बना होता है। ब्रोंकस ऑफ इस साइड एंटर रिस्पेक्टिव लंग्स, और ब्रोंकस जो है, ब्रोंकस ही लंग्स तक जो एयर है उसको लेकर जाते हैं। एज सुन एज इंटर्स इनटू लंग्स, जैसे ही ये जो है लंग्स में इंटर हो जाते हैं, इट ब्रेक अप इनटू मेनी स्मॉलर डक्ट्स ऑफ ब्रोंक्यूल, ये मज़ीद छोटे छोटे नलियों में तकसीम हो जाते हैं जिसको ब्रोंक्यूल कहते हैं। तो लेफ़्ट साइड वाले जो ब्रोंकस है वो भी ब्रोंक्यूल्स में तकसीम हो जाते हैं, राइट साइड में जो ब्रोंकस है वो भी ब्रोंक्यूल्स में ही तकसीम हो जाते हैं। अब देखें ब्रोंक्यूल क्या है। ईच ब्रोंक्यूल इज़ वेरी थिन ट्यूब। ब्रोंक्यूल बहुत छोटे ट्यूब होते हैं, नली, डेट ओपन इनटू एयर सेक्स आर एल्यूलाई, जो कि आगे जाकर एल्यूलाई में ओपन हो जाते हैं। ये हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का आखिरी हिस्सा है एल्यूलाई, जहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मज़ीद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।